तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 10th के साथ साथ कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दोस्तों श्रेणी होगा, श्रेणी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग इतना दिया गया है 4n² + 2n है तो श्रेणी का सर्वांतर कहता निकालने के लिए। सबसे पहले दोस्तों इसका देखिए बेसिक जानकारी लेते हैं। समांतर श्रेणी मतलब हुआ समान लंबाई से बढ़े, समान लंबाई से, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से डॉट डॉट करके समान देखिए बढ़ रहा है, 2 2 2 2 इस तरह से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है, देखिए इसको A1 A2 और ये क्या हो जाएगा और इसको A3 मानेंगे, इसको A4, इसको A5। तो अब हमको जैसे D निकालने के लिए कहेगा, D मतलब दो पदों का अंतर। दो पदों का अंतर देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, A2 - A1 बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, देखिए फिर निकालेंगे इसका अंतर तो A3 - A2 तो 6 में से 4 गया तो 2। इस तरह से सर्वांतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है, समझेंगे AP में है। अब इसमें देखिए A होता है पहला पद, A होता है पहला पद और AN होता है अंतिम पद, अंतिम पद। और दोस्तों N होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब देखिए AN तो बता दिया, A बता दिया, AN बता दिया और N बता दिया, D देखिए D होता है दोस्तों दो पदों का अंतर, यानी सर्वांतर होता है। क्या होता है दोस्तों, दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है। अब फार्मूला देखिए D बराबर फार्मूला होता है अगला पद, यानी हमेशा दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। D निकालने का फार्मूला, AN निकालने का फार्मूला होता है A + n - 1 × D होता है। अब देख इसी में SN फार्मूला होता है, SN मतलब योग हो गया, जितना पद दे लेगा सबों का योग, n/2 2a + n - 1 × D। इसका एक और फार्मूला होता है SN बराबर n/2 a + an। जो फार्मूला लगे उस पे आप बना सकते हैं, सब फार्मूला यूज करके थोड़ा ध्यान से बनाएंगे बन जाएगा। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, आपके साथ में बेसिक जानकारी शेयर कर लिया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले आप ध्यान देंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन आपका, ये देखिए प्रथम n पदों का योग क्या दिया है दोस्तों, n पदों का योग दिया है, यानी n पदों का योग का मान इतना दिया है दोस्तों। n का मान यदि 1 रखेंगे और SN वाला फार्मूला लगाएंगे, n का मान क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे 1 और SN का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए कैसे ये फिर आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए तो n का मान रखेंगे 1 और SN का फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है, इधर योग हो गया, SN फार्मूला होता है योग का n/2 2a + n - 1 × D। अब देखिए इधर देखिए इसका मान दिया हुआ है n का मान, यानी इधर देखिए ये दिया हुआ है, इधर देखिए 4n² + 2n, देखिए n/2 2a + n - 1 × D। अब दोस्तों यहाँ देखिए n का मान 1 रखेंगे तो सब में n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन में कह रहा है ये n का मान है, ये क्या है दोस्तों, सॉरी SN का मान है। कहता प्रथम n पदों का योग इतना है तो n का मान 1, योग वाला योग दिया हुआ है तो योग इधर होता है, योग लिख दिए, फॉर्मूला योग वाला लिख दिए। अब n का मान 1 रखते हैं, n का मान कहता है प्रथम पद तो n का मान 1 रखेंगे, 4 n का मान 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर 2 × 1, n का मान 1, यहाँ भी 1 रखेंगे /2 2a, यहाँ रखेंगे 1 - 1 ×
डी हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा एक स्क्वायर कीजिए एक, एक में 4 से गुना कीजिएगा 4 और 2 जोड़ दीजिए 6, ये हो गया 1/2 2a। अब देखिए इसको दोस्तों इसको गुना कीजिए, जीरो में डिस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो में डिस गुना के जीरो, पूरा जीरो हो गया तो 2a लिख दिया। अब देखिए 6 2 1/2, इधर देखिए दोस्तों 2a लिखेंगे, ये कट जाएगा तो ये एक मान कितना आ गया 6, एक मान कितना आ गया 6। अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब n का मान रखेंगे 2, n का मान कितना रखेंगे 2, तो ये योग का फार्मूला है ये। तो देखिए n का मान 2 रखेंगे तो 4n², उसके बाद हो जाएगा प्लस 2n बराबर फार्मूला कहते हैं n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n का मान 2 रखेंगे तो 4 गुने 2 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, नीचे में भी 2 रखेंगे, n का मान 2, एक मान कितना आया यहाँ दोस्तों, एक मान आपका 6 आ गया, तो एक मान रख दीजिए 6, और n का मान 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे -1 इंटू डी। इस तरह से करेंगे। देखिए ये हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और प्लस 4 हो गया, इसको काटेंगे तो 1 इधर बच गया, 6 दूनी 12, इसको घटाइएगा तो दोस्तों कितने हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 20, ये देखिए 12 प्लस डी, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 20 - 12 यानी 8d। डी का मान कितना आ गया सर्वांतर 8 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी का मान 8 हो गया। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब एक बार आपको मैं थोड़ा ध्यान से समझिए, समझाने का क्वेश्चन को प्रयास करता हूँ, आप भी बनाइए तो बन जाए। क्वेश्चन सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्रथम पदों का योग, प्रथम पदों का योग दिया हुआ है, प्रथम पद यानी योग का फॉर्मूला ये होता है, n का मान 1 रखेंगे ना, S1 का मान ये हो गया, S1 रखेंगे, इसमें 1 जो आएगा S1 का मान हो जाएगा, फिर n का मान इधर भी रखेंगे, इधर भी योग का फार्मूला, इधर भी योग का फार्मूला, योग का मान इधर दिल है, इधर एक फार्मूला है बराबर है, यहाँ से हम कैलकुलेशन करके क्या लाया, ए का मान लाया, फिर देखिए n का मान रखा 2, तो इधर भी योग हुआ, यानी दूसरा पदों का योग इधर भी निकल गया, इधर भी है, तो यहाँ क्या किया दोस्तों, ए का मान 6 रखा, इधर जो 6 लाया तो उसको रखा, फिर डी का मान आ गया, तो इसका आंसर आपका फाइनल हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे वीडियो में।